गुप्ता जी हमारे साथ में हैं और आज हम लोग एक बहुत डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ माइथोलॉजी। माइथोलॉजी को लेकर आपने बहुत सारे वीडियोस आजकल इंटरनेट पे देखे होंगे, लेकिन वो कोर कहाँ से आता है ना। कुछ हम लोग इस तरह की बातें आज करने वाले हैं जो कि कॉमन नहीं है इंटरनेट पे। मे बी ये एक सेंसेशन भी हो सकता है। लेट्स एंजॉय दिस शो। माइथोलॉजी अपने आप में ना एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। देखिए, माइथोलॉजी से, मिथ शब्द से निकला माइथोलॉजी। ठीक, लाइफ में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रू, फॉल्स और एक मिथ। ट्रू का मतलब होता है प्रूवन फैक्ट्स के ऊपर ट्रू, फॉल्स का मतलब होता है प्रूवन फैक्ट्स पे फॉल्स, झूठ है भैया, स्पाइडरमैन झूठ है, ही मैन झूठ है, मिक्की डोनाल्ड झूठ है। और एक होता है माइथोलॉजी, मिथ। इसका मतलब ये होता है कि जिसका प्रमाण नहीं है लेकिन मान्यता है, ये मान्यताओं पे आधारित है, बिलीव सिस्टम है लोगों का इसके अंदर। और ये बिलीव सिस्टम कहीं से तो पैदा हुआ होगा, कहीं से तो आया होगा, तो ये माइथोलॉजी है। अब एक बड़ी मज़ेदार, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ हमारी इंडियन हिंदू माइथोलॉजी की। स्पेशली मैंने बहुत सारी माइथोलॉजीज़ पढ़ी, इजिप्शियन माइथोलॉजी पढ़ी, अफ्रीकन माइथोलॉजी पढ़ी, तो अभी आज हम सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी के लिए बात करते हैं। अब कभी आपने शिवा देखे हैं, शंकर भगवान? देखा है, ठीक है, तो मतलब फोटोज हमने देखे, फोटोज इमेजिनेशन है कि हमारे पास, फोटोज में, वीडियोस में, इन सब चीज़ों के अंदर आपने देखा होगा। शिव परिवार को कभी नोटिस किया आपने कि शंकर भगवान है, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं और उनके एक बेटे कार्तिकेय हैं, इन पूरा शिव परिवार जिसे हम बोलते हैं। तो इसके अंदर कोई चीज़ नोटिस की आपने बड़ी डिफरेंट सी, और बहुत ही मज़ेदार है वो इंडियन माइथोलॉजी की। मैनेजमेंट का पूरा लेसन है शिव परिवार। अगर आप सिर्फ शिव परिवार को देखें तो बड़े बड़े मैनेजमेंट ग्रुप समझ में आएंगे कि आपको मैनेज कैसे किया जाता है लाइफ को। बताऊं मैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। तो अब आप देखिए कि शिव परिवार में ना हर चीज अपने से अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। जैसे शंकर भगवान का तीसरा नेत्र क्या है? अग्नि, आग। वो खोलते हैं तो भस्म कर देते हैं सबको। और शंकर, ऐसा कहते हैं कि शंकर भगवान के जटाओं से क्या निकल रही हैं? गंगा जी। गंगा क्या है? शीतल, शीतल है, शांत। आग और पानी एक साथ, आग और पानी एक साथ, जो कि नॉर्मली नहीं हो सकता। ठीक। शंकर भगवान के गले में क्या है? विष, सांप है वो, विष। जो पहले उन्होंने पिया है वो विष है, जहर है। और ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत का वास है। तो विष और अमृत एक साथ है, एक दूसरे के अपोजिट। अब आपने कहा कि उनके गले में सांप है, तो उनके गले में क्या है? सांप। और उनके बेटे गणेश का वाहन क्या है? चूहा। और वो दोनों बिल्कुल एंटी हैं। सांप चूहे को खाता है, कभी भी खा जाएगा वो, कभी भी खा जाएगा। तो गणेश जी का जो वाहन चूहा है वो उनके गले में पड़े हुए सांप से जस्ट अपोजिट है। गणेश जी का वाहन जो चूहा है वो कार्तिकेय के वाहन क्या है? मोर। मोर सांप को खा जाता है। हाँ जी। तो सांप चूहे को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है, एक दूसरे से अपोजिट है। शंकर भगवान का खुद का वाहन क्या है? वो बैल। और उनकी पत्नी पार्वती का वाहन क्या है? शेर। शेर पे सवार है। तो शेर, तो पार्वती जी का और दुर्गा जी का सेम ही वाहन है? पार्वती, हाँ, दुर्गा एक ही है। अच्छा। दुर्गा और पार्वती एक ही है। उनका वाहन क्या है? शेर। और शिव का वाहन क्या है? बैल। शेर और बैल आपस में एंटी है। तो आप देखिए कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिमिलर हो, एक जैसा हो। आग पानी एक साथ है, हर चीज एक दूसरे से विपरीत है। लेकिन जब वो सब मिल जाते हैं तो फिर वो महादेव हो जाते हैं, वो देवों के देव हो जाते हैं, वो प्रथम आराध्य हो जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट का एक लेसन हम लोग यहाँ से, हर चीज आपके अगेंस्ट है, लेकिन अगर आप साथ मिलते हो तो फिर आप ब्रह्मांड के सबसे मजबूत स्थिति में होते हो। गणेश जी उनके साथ हैं, देवी उनके साथ हैं, उनके साथ कार्तिकेय हैं, शिव खुद महादेव हैं, नंदी उनके साथ हैं, शेर उनके साथ है, विष उनके साथ है, अमृत उनके साथ है, अग्नि उनके साथ है, गंगा उनके साथ है, और सब एक दूसरे के साथ अलग होकर के भी साथ ही हैं। सर, इन शिव जी के साइज को लेके बहुत कुछ कंट्रोवर्सीज हैं कि वो बहुत विशाल वो हैं। देखिए क्या है कि ये कंट्रोवर्सी है कि शिव बहुत विशाल है। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ना सिर्फ एक अग्नि स्तंभ था। अग्नि स्तंभ का मतलब क्या है कि स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंभा, पिलर। अग्नि का एक खंभा था जिससे शिव की रचना हुई, उत्पत्ति हुई। शिव से विष्णु, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा, जिसे ईव और एडम भी बोलते हैं वेस्टर्न में, और हमारे यहाँ मनु शत्रुपा, और हम सब उनकी मानस संतान है। मानस का मतलब मन से उत्पन्न संतान है। तो शिव का साइज ऐसा है जिसका कोई आकार नहीं है। हम क्या बोलते हैं उन्हें? निराकार। निराकार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ही ना हो, जिसने जैसे देखा उसको वैसा दिखा। शिव कहते हैं ना कि भाई कण कण में शंकर है। ठीक, हर कण के अंदर वही है। आपने शिवलिंग देखे कभी? एक इतना छोटा, आपको शायद बिल्कुल बीज के बराबर का भी शिवलिंग दिख जाएगा, और एक आपको विशाल एकदम बहुत बड़ा भी दिख जाएगा। तो उनको बोला गया है निराकार है, पर ब्रह्म है। देखिए, ब्रह्म के जो परे है वही पर ब्रह्म है। हम कहते हैं ना पर ब्रह्म ईश्वर है,
मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, वो काल के परे हैं। काल के परे का मतलब जिसका कोई समय नहीं है, अनादिकाल से है। काल की सीमाओं से परे होना ही अनादिकाल है। अनादिकाल का मतलब है जब समय का कोई ज्ञान नहीं है हमको कि समय कितना पुराना है। अनादिकाल कोई मतलब नहीं, हम सब काल की सीमाओं में बसे हुए हैं। काल मतलब समय के बंधन में है। हम 1970 में पैदा हुए, 2050 में मर गए, 1910 में पैदा हुए, इतने में मर गए, 1800 कुछ में, तो समय की सीमाओं में बंधे हैं। वो अनादिकाल से, काल की सीमाओं से परे हैं। तो शिव के आकार निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। इसलिए हम शिव को बोलते हैं कि वो बहुत बड़े हैं। जिसने जैसे देखा उसे वैसे ही दिख गए। तो यार देखो, आप सोचो ना कि आप ऐसे देखिए कि बहुत सारे लोग कैलाश जाते हैं, ठीक है। अब कैलाश में ना लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। कैलाश की 2 कोराज हैं। कोराज मतलब सर्कल, एक इनर कोरा है, एक आउटर कोरा है। नॉर्मली लोग आउटर कोरा के ऊपर जाते हैं, वहीं से करके आ जाते हैं। इनर कोरा का परमिट नहीं मिलता, या जो पहले आउटर कोरा कर लेता है फिर वो इनर कोरा पे जाता है। तो ऐसा सुना गया है कि वहाँ लोगों को एक्सपीरियंस हुए नंदी के। अब वो नंदी को बोलते हैं कि वो उन्होंने ना 40 फुट के नंदी देखे, 50 फुट के नंदी देखे। अब आप देखिए कि 50 फुट के नंदी हैं। अब उस नंदी के ऊपर बैठेंगे महादेव, और ठीक है, अब 50 फुट के नंदी पे बैठने के लिए महादेव का आकार भी निराकार ही होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। और उनके गले के अंदर पड़े हुए हैं वासुकी। वो वासुकी शेषनाग के से भी बड़े नागों के राजा हैं वासुकी। ऐसा समुद्र मंथन के अंदर कहा गया है, एक छोटा सा बीच के अंदर आपको टॉपिक बताता हूँ, कि जब अमृत निकला समुद्र से तो उस अमृत को गरुण लेकर के गए। उनको सौंपा गया कि इस अमृत कलश को आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाइए। गरुड़, वो फ्लाइंग गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़। तो उनको बोला गया कि आप जाइए और लेकर के जाइए इसको, क्योंकि यहाँ से तो निकालो भाई ये वॉर जोन से इसको। तो जब गरुड़ लेकर के गए तो नागों के राजाओं ने गरुड़ की माता का अपहरण कर लिया कि हमें भी हिस्सा चाहिए। तो गरुड़ पाताल लोक पहुंचे नागों के पास अपनी माता को छुड़ाने के लिए। तो जब वो वहां पहुंचे तो अमृत की कुछ बूंदें वहां घास पे गिर गई। घास पड़ी हुई थी वहां, कुछ घास पे गिरी, और सब नाग सब कुछ छोड़ करके उसको चाटने लगे, उस घास को। और वो घास थी तीखी, तो उससे उनकी जीभ कट गई। और जब वो जीभ कटी तो वो 2 हिस्सों में खुल गई। तो आज भी सांपों की जीभ 2 हिस्सों में खुली हुई है। तो ये कहते हैं अमृत मंथन से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और वो नागों के राजा वासुकी जो हैं उनके गले में पड़े हैं शिव के। आप सोचिए समुद्र मंथन के अंदर उन्हें रस्सी की तरह यूज़ किया गया था, कितने बड़े और भारी रहे होंगे। आज की तारीख में आप एक एनाकोंडा लो तो वो भी कई 100 किलो का होता है। तो एक 50 फुट के नंदी, जो लोग कह रहे हैं हमारे एक्सपीरियंस से, ये तो हम उनके एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। एक्चुअल में तो आप सोचो कैलाश पे कोई चढ़ ही नहीं सका आज तक। आपने सारी चोटियां कवर कर ली, माउंट एवरेस्ट कर ली, कंचनजंगा, K2, जितनी भी हमारे पास चोटियां हैं, नहीं जा पाया आप आज तक नहीं चढ़ पाए जबकि वो नीचे हैं। तो भाई वो शिव तो कैलाश के वासी हैं ना, तो उनका आकार निराकार है। तो उनके जो वाहन होंगे, जो उनके गण, नंदी जो उनके गढ़ों में, गढ़ मतलब जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, तो वो भी निराकारी होंगे। तो उनके आकार की आप कल्पना कैसे करोगे? हम तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की 40 किलो की तलवार को ही सोच करके हैरान हो जाते हैं। 40 किलो कैसे? 40 किलो की तलवार, 2 तलवार और 40 किलो की ढाल, 120 किलो लेकर के आदमी कैसे चलता होगा? तो वो चेतक कितना बड़ा रहा होगा उनका, या कैसा रहा होगा? सही बात है, प्रैक्टिकल बात है। वो रखी हुई है नेशनल म्यूजियम के अंदर तलवार। तो वो शिव तो फिर शिव हैं, उनका कोई आकार नहीं है। तो अगर हम इमेजिन भी कर लें 50 फुट के, तो उसके ऊपर वासुकी लेकर के बैठे हैं वो, और कैलाश के ऊपर जो आज तक कोई चढ़ नहीं सका वहाँ रहते हैं। तो वो तो तीनों लोक के स्वामी है भाई। उनका आकार आप देखोगे तो आप देख भी नहीं पाओगे। भगवान विष्णु का 52 अवतार था ना, एक पैर में उन्होंने मतलब पूरी दुनिया नाप ली 2 पैरों के अंदर। तो उसी हिसाब से आपको पता है लॉ ऑफ, मतलब हमारी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो डार्विन ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 1850 के आसपास कुछ इसने दी। उससे पहले तक ये थ्योरी नहीं थी, लेकिन हम तो उससे हजारों साल पहले दशावतार बोल चुके थे। तो उसने क्या थ्योरी दी कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, कि सबसे पहले जो जीव बना वो पानी में बना, और उसके बाद फिर वो धरती पे आया, फिर वो जानवर बना, फिर उससे इंसान बना। ये डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जो उसने 1850 के आसपास दी, और पूरी दुनिया ने हाँ हाँ करके उसे एक्सेप्ट किया। हमने हजारों साल पहले बोला कि दशावतार हुए हमारे। दशावतार में पहला अवतार किसका है हमारे यहाँ? मत्स्य अवतार, सबसे पहला मछली का। तो पानी में सबसे पहले मछली हुई, जो पानी का जीव था। उसके बाद दूसरा अवतार क्या था? कच्छप अवतार, कछुए का अवतार। मछली से कछुआ एक्सटेंड हुआ, एक ऐसा जीव जो पानी में भी जा सकता था, जमीन पे भी जा सकता था। मछली पानी में ही जा सकती थी। कच्छप अवतार से तीसरा अवतार हुआ वराह अवतार, सुअर का अवतार हुआ। सुअर क्या कर सकता है? जो पानी में भी जा सकता है, जमीन पे भी जा सकता है, कीचड़ में भी जा सकता है, मड में भी रह सकता है। तो तीनों जगहों को भेज सकता है। उसके बाद हुआ नरसिंह अवतार, एक ऐसा जीव बना जो आधा जानवर है आधा इंसान है। अभी इंसान नहीं बना है। देखो एवोल्यूशन देखिए आप, पहले मछली आई, फिर कछुआ आया, फिर सुअर आया, और अब ऐसा अवतार हुआ जो कि आधा नर है और आधा जानवर है। उसको हमने बोला नरसिंह अवतार। उसके बाद आए वामन अवतार। वामन अवतार इंसान तो बन गया, लेकिन हाइट में बहुत छोटा है, 2.5 फुट के हैं,
वामन, लिलीपुट्स। हाँ, वो बड़े नहीं हुए हैं, तो वो इतने पावरफुल हैं। उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि को बड़ा अहंकार था अपनी सत्ता का और अपने जो भी राज्य का था, और पूरी दुनिया के राजा थे वो। तो वो गए, उन्होंने बोला कि भाई क्या, और वो तो वामन अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, तो वो समझ गए ये अहंकारी है। तो उन्होंने बोला राजन मुझे तो सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए, आप मुझे 3 पग दे दो जमीन के। तो उन्होंने कहा ले लो 3 पग, तो कितने ही ले लो। और वामन अवतार इतना बड़ा उन्होंने अपना विराट रूप किया कि एक पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, और बोला राजन आपने बोला था कि 3 पग है, तीसरा कहाँ रखना है। तो राजा बलि ने अपनी गर्दन झुका दी कि प्रभु आप इस पर रख दीजिए, क्योंकि अब तो अहंकार चूर हो गया ना तीसरे पग में। तो हमारे पास पहला हमारा अवतार हुआ मत्स्य, फिर कच्छप, फिर वराह, फिर नरसिंह, वामन। वामन के बाद हुए परशुराम। इंसान तो पूरे बन गए, लेकिन दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, गुस्सा इतना है, वो अपनी माँ को मारने के लिए भागे हैं। परशुराम, उन्होंने कहा मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, उन्हें अपने पे कंट्रोल ही नहीं है। तो फिर आए हमारे पास परशुराम, और उसके बाद आए राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, शांत सौम्य, जंगल जाना है जाओ भाई, उनको राज करना है राज करो, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती, जिस कंडीशन में डाल दिया रहेगा वो। और उसके बाद आए कृष्ण अवतार। कृष्ण कैसे हैं भाई, वो तो खिलाड़ी आदमी है वो, तो वो चतुर हैं, वो योगीराज कृष्ण हैं, 16,108 पत्नियों के बाद योगीराज हैं वो, उनसे ज़्यादा कोई समझदार है नहीं, वो बहुत बुद्धिमान है। ये एवोल्यूशन है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर हमारे यहाँ तो 10 अवतार हज़ारों साल पहले बोले हुए हैं, किताबों में लिखे हुए हैं, और ये कह रहे हैं 1850 के आसपास के ऐसे बना इंसान। हमारे यहाँ तो हम तो एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि देखो भाई ऐसे हुए हमारे अवतार, ऐसे हुए ऐसे हुए ऐसे हुए। तो ये इतना रिच कल्चर। कृष्ण लास्ट अवतार थे। हाँ, कृष्ण के बाद फिर उन्होंने बोला कि बुद्ध के अवतार हुए, और अब भविष्य में कल के अवतार होंगे, संबलपुर एक यूपी में जगह है, वहाँ पर आएंगे वो नीले घोड़े पे। ये मान्यता है, मैंने बोला ना, देखिए अगेन माइथोलॉजी है, वो मान्यता पर आधारित है। लेकिन कृष्ण हुए हैं, ये फैक्ट है, आपको कुरुक्षेत्र में उसके प्रमाण मिलते हैं। राम हुए हैं, आपको अशोक वाटिका लंका में मिलती है, वहाँ पर श्रीलंका में भी बहुत सारे, हाँ श्रीलंका के अंदर पानी के अंदर वो सारी चीजें पूरी लंका दिख रही है, और वो राम सेतु को भी एक्सेप्ट किया गया। तो वो सारी चीजें हैं। यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, लोग मेरे मतलब पूछ रहे थे कि नागा ही क्यों कुंभ में सबसे पहले स्नान करते हैं। सही बात है, नागा बाबा के लिए बहुत ज्यादा बोला गया कि स्टार्ट उनसे ही करना होता है, उनसे ही करना होता है, वो नहीं करेंगे तो वो अपवित्र या कुछ ऐसा हो जाता है। तो देखो इसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, और बहुत लॉजिक से ये चलता है। नागा होते कौन है, पहले तो ये समझो। नागा वो हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया धर्म की रक्षा के लिए, और वो अपने आप को तपाते हैं, अपने आप को सिद्ध करते हैं, अपने आप को जलाते हैं, साधना करते हैं, और वो जंगलों में रहते हैं, और कुंभ के टाइम पे सिर्फ आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कहाँ से आते हो किसी को पता नहीं चलता, जंगलों से, गुफाओं से, कंदराओं से, उनको नॉर्मल लाइफ में कहीं पे नहीं दिखता, कहीं नहीं देखा, वो अपने चले जाते हैं, प्रकट होते हैं एग्जैक्टली। वो शिव के गण हैं, उन्हें शिव का गण कहा गया है। देखो शिव क्या है, शमशान के वासी हैं वो। ऐसा कहा गया है कि 12 साल तक गंगा ना हम सब लोगों के पाप को अपने में रखती है। लोग जाते हैं गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं, अपनी नेगेटिविटी छोड़ाते हैं। अब पाप का मतलब क्या होता है कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी जाकर के वहाँ पर छोड़ाते हो। तो 12 साल तक गंगा अपने में करोड़ों लोगों की नेगेटिविटी को रखती है, तो गंगा को भी तो प्योरिटी चाहिए ना एक टाइम पे। तो नागा आते हैं 12 साल के बाद जंगलों से निकल के अपने तप के साथ, और सबसे पहले गंगा में स्नान करके गंगा की सारी नेगेटिविटी को खींच लेते हैं, और फिर जाते हैं जंगल में उस सारी नेगेटिविटी को जलाने के लिए 12 साल तक अपने तप के बल से, ताकि गंगा प्योर हो सके और पूरी दुनिया को फिर से वापस क्लीन कर सके, उनकी नेगेटिविटी को ले सके या पवित्र कर सके। तो वो गंगा से भी पावरफुल है, वो गंगा से भी पावरफुल हैं। अगर किसी को राइट दिया गया है कि गंगा में सबसे पहले वो स्नान करेंगे, तो सोचो वो गंगा की नेगेटिविटी को ले रहे हैं, और 12 साल तक वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, सिर्फ कुंभ में ही दिखेंगे, और कहीं नहीं होता कि आपको सड़क पे चलते दिख जाएंगे या कहीं दिखेंगे। कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में, क्या खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नोबडी नोज। रियल लाइफ में मतलब होते कहाँ होंगे वैसे? वो जंगलों में होते हैं, मैक्सिमम मध्य प्रदेश के अंदर आपको मिलेंगे, कामाख्या के आसपास मिल जाएंगे। मैं 6 बार कामाख्या गया हूँ, तो वहाँ कुछ दिख गए हैं, और आपको पहाड़ों पे दिखेंगे, हिमालय पे दिखेंगे। मेरे को कई बार अमरनाथ जी में भी दिखे हैं वो, वहाँ बर्फ़ में बैठे हैं वो, -10 में, -12 में, 15 के अंदर, जहाँ आप 4 लेयर के बाद भी कप आ रहे हो, और वो एक लंगोटी में बैठे हैं। देखो वो ना, उन्होंने सबसे पहले अपने शरीर पे काम किया। 3 तरीके के ताप होते हैं जो देवताओं द्वारा दिए गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। 3 तरीके के ताप हैं। आदि दैविक का मतलब क्या है, जो देवताओं से आपको ताप मिलता है। ताप मतलब परेशानियां, ताप का मतलब होता है तपना, जो आपको देंगे। देवताओं से कैसे ताप मिलेगा, जैसे धूप आपको जलाएगी, पानी आपको गलाएगा, हवा आपको सुखाएगी। तो ये देवताओं के ताप है। अग्निदेव के ताप हैं, सूर्यदेव के ताप हैं, आपको ठंड मिलेगी, चंद्रमा के ताप हैं, हवा ठंडी आएगी। तो इसे बोलते हैं आदि दैविक, देवताओं से मिलने वाले ताप। उसके बाद होते हैं आदि भौतिक। भौतिक का मतलब क्या है, इस संसार से मिलने वाले ताप। मेरी बीवी मुझे परेशान कर रही है, चाचा का लड़का दुखी कर रहा है, पड़ोसी परेशान कर रहा है, मेरा काम कर रहा है, ये भौतिक जगत है। तो आदि दैविक के बाद है आदि भौतिक, और तीसरे हैं आध्यात्मिक। खुद को ही हम परेशान कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में 650 परेशानियाँ,
भाई मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरे को लूज मोशन हो रहा है। ये आध्यात्मिक खुद से जुड़े हुए ताप। तो 3 तरीके के ताप आपको मिलेंगे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। नागा इन तीनों से परे हैं। आदि दैविक, उन्हें ना तो धूप जलाती है, ना पानी गलाता है, ना हवा सुखाती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। आदि भौतिक, इस संसार से जुड़े ही नहीं है, तो कोई चाचा दिखते नहीं ताऊ हम जुड़े है। कैसे? और आध्यात्मिक, जब ये दोनों ही चीजें नहीं है तो उनको अपने से कोई परेशानी ही नहीं है। इन तीनों चीजों से परे हो चुके वो, इसीलिए वो इतने प्योर हो गए। हम सबको ये 3 ताप हैं। आप किसी भी यज्ञ में जाएंगे तो देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इन तापों से मुक्ति मिले, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों से मुझे मुक्ति मिले। वो पहले ही मुक्त हो चुके हैं, तो इसलिए वो इतने स्ट्रांग हैं। और फिर वो गंगा के ताप हरने के लिए आते हैं, जो गंगा 12 साल तक समा करके रखी है। तो इसलिए उनको सबसे पहले कहा जाता है कि आप आइए, इनको पवित्र कीजिए, इनकी परेशानियों को, गंगा भी तो चल रही कोई है उनको इनवाइट करता है, वो अपने आप पहुंच जाते हैं। खुद। उनका अपना कोई चिट्ठी, उनको इनवाइट करने के लिए उनका पता भी होना चाहिए ना, वही तो कि समझ कहाँ नहीं। कहाँ चिट्ठी उनको डालोगे। कैसे पता चलता है ये टाइम आने वाला है? देखिए सही में अलग लेवल की चीज़ है ये। पहले जमाने में आपने सुना टेलीपैथी हुआ करती थी, यहाँ से बैठ करके वहाँ हो जाता था। वो लोग काल की सीमाओं से परे हैं भाई। आप ऐसे समझिए कि आज से 2000 साल पहले पंचांग में लिख दिया गया कि भैया इस टाइम पे ग्रहण पड़ेगा, इस टाइम के ऊपर ये काम होगा। उस टाइम ना कोई दूरबीन थी, ना उस टाइम कोई टेलीस्कोप था। कैसे वो अपने सूक्ष्म, देखो ध्यान की एक अवस्था होती है जिसके अंदर आप अपने, ये हमारा जो शरीर है ना, स्थूल शरीर है। स्थूल का मतलब होता है जो बड़ा दिख रहा है। इसमें एक स्थूल सूक्ष्म शरीर भी है, उसको वो अलग कर लेते हैं। हम कभी अलग नहीं कर पाते ना, हम हमेशा खाल से नाखून जुड़े हुए हैं, तो हमको वो पेन देते हैं, उनको है ही नहीं। तो वो अपने स्थूल को अपने सूक्ष्म से अलग कर लेते हैं, और वो सूक्ष्म कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। ये ध्यान की परमावस्था है जिसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो। देखो एक समय की सीमा है, ठीक है, जिसे हम काल की सीमा बोलते हैं, और एक हमारी सीमा होती है स्थान की सीमा। तो वो काल और स्थान की सीमाओं से परे हैं। वो यहाँ बैठ के कहीं और भी जा करके देख सकते हैं। उनका ध्यान इतना मजबूत है कि वो कहते हैं ना कि यहाँ से बैठा हुआ व्यक्ति बता रहा है कि यार वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा, तो कैसे देख पा रहा है। मैं ये सोचा करता था कि यार जिस टाइम पे कोई टेलीस्कोप नहीं होते थे, जिस टाइम पे कोई लेंसेज नहीं होते थे, कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, तो वो कैसे कर लिया करते थे, क्या सिस्टम हुआ करता था। सिर्फ ध्यान की तो अवस्था है ये, ध्यान की परमावस्था में आप कहीं पर भी जा सकते सर मैंने यहाँ पे यमुना बैंक के बारे में भी सुना हुआ है कि वहाँ पे भी कुछ इस तरह के लोग कभी कभी मिल जाते हैं, देखो जो कि पता नहीं कहाँ कितने किलोमीटर दूर चले जाते हैं और तुरंत वापस भी आ जाते हैं। हाँ, तो काल और समय की सीमाओं से परे भाई, मतलब। और उनको हर चीज़ का पता होता है। हाँ, त्रिकालदर्शी बोलते हैं उसे। देखो त्रिकालदर्शी 3 तरीके के काल है। 3 तरीके के काल कौन सा है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। त्रिकाल, वो त्रिकालदर्शी हैं। हम क्या करेंगे, हमको तो ये याद नहीं है 4 दिन पहले क्या खाया था। प्रैक्टिकल बात है, आपने 4 दिन पहले कौन से कपड़े पहने थे आपको याद नहीं होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता ना। वो त्रिकालदर्शी हैं, वो जब जहाँ जैसे चाहेंगे देख लेंगे। वो ज्ञानी लोग, उन्होंने तपाया है अपने शरीर को। देखो कभी आपको पेड़ को देख करके लगता है कि ये हीरा हो सकता है? नहीं। लेकिन हीरा होता क्या है? वो पेड़ तपता है तो कोयला बनता है। कोयला किससे बनता है? लकड़ी से ही तो बनता है, जिसे हम बोलते हैं HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। डायमंड बनेगा कैसे? वैसे ही बनता है। डायमंड बनने के 2 तरीके हैं। एक होता है CVD, कार्बन वेपर डायमंड। कार्बन जब वेपर हो जाता है, जो बचता है वो डायमंड है। और एक होता है HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। जब किसी कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत टेम्परेचर होता है तो उसका सारा का सारा ग्रेफाइट उड़ जाता है और हीरा बचता है। लकड़ी देख के आप कह नहीं सकते कि वो हीरा है, लेकिन एक्चुअल में हीरा उसी के अंदर छुपा हुआ है भाई। ऐसा एक थ्योरी है कि कुछ भी अकारण नहीं हुआ रामायण के अंदर। आपको पता है कि जो शूर्पणखा थी तो उसके पति थे दुष्ट बुद्धि, नाम था उनका। अच्छा, नाम ही था दुष्ट बुद्धि? हाँ, नाम ही दुष्ट बुद्धि था शूर्पणखा के पति का। तो नाम तो थोड़ा फनी सा है, लेकिन राक्षसों के नाम ऐसे होते थे। अच्छा, राक्षस थे वो? हाँ, तो दैत्य थे, और रावण जो थे वो राक्षसों के राजा थे, और राक्षसों और दैत्यों में आपस में बनती नहीं थी। और शूर्पणखा ने उस टाइम के ऊपर चॉइस मैरिज कर ली थी, मतलब प्रेम विवाह उस टाइम पे प्रेम विवाह कर लिया था। और क्योंकि दुष्ट बुद्धि दैत्यों के राजा थे तो रावण को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, और रावण ने जाकर के दैत्य बुद्धि का वध कर दिया, मार दिया। और शूर्पणखा मनी मन इस बात से बहुत परेशान थी कि मेरे भाई ने मुझे विधवा कर दिया, और कहीं ना कहीं वो इस फिराक में थी, ताक में थी कि मुझे कभी कोई मौका मिले तो मैं भी उस चीज़ को रिटेलिएट कर सकूं। और उसे मौका मिला राम के रूप में। उसे पता था कि रावण कभी राम को नहीं हरा पाएगा, उनका तेज, उनका बल, उनकी पावर तो वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उसे पता था कि राम ना तो मेरे पास आएंगे ना मुझे मिलेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ जाकर के ऐसा कुछ करती हूँ तो रावण जरूर आएगा। तो उसने रावण को जाकर के सीता की इतनी बड़ाई करी, इतनी सुंदरता की उसकी। उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर है, अद्वितीय सुंदरी हैं, उन्हें तो आपके राजमहल में होना चाहिए, ऐसी स्त्री जंगलों में क्या वनवासियों के साथ घूम रही है।
तो ये भी एक अच्छा, थ्योरी ये है। उनका रचा हुआ है, सुपर्णरेखा का रचा हुआ सारा ये। तो ये भी एक थ्योरी है रामायण की कि भाई ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। देखिए रामायण को बेसिकली प्रोस्पेक्ट ही दिया गया है राम के उससे। अब आप ये सोचो ना कि ऐसा क्यों हुआ, राम इतने तेज वाले थे तो सुपर्णखा आई, उसे पता था, वो अपने भाई को मना भी कर सकती थी कि भाई रहने दे यार, क्या करेगा। उल्टा उसने जाकर के उसे भड़काया, क्योंकि उसे पता था कि रावण को कोई हरा सकता है तो ये हरा सकता है। और उसके मन में कहीं ना कहीं तो गांठ थी ना कि भाई मेरे भाई ने मेरे हस्बैंड को मारा। ये कहीं की स्टोरी नहीं है, तो ये भी बड़ी मजेदार स्टोरी है रामायण की, जो बहुत कम लोगों को पता है। और वो जो नाक कटने वाली कहानी है, तो ये ऐसा कहा जाता है कि जो, अच्छा सुपर्णखा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई मुझसे कह रहा था कि यार आजकल ना नेल आर्ट बड़े होते हैं, ऐसा होता है। मैंने कहा नेल आर्ट आपसे कहाँ हो रहे हैं, नेल आर्ट की शुरुआत तो सुपर्णखा ने की थी। कह रहे कैसे है, मैंने कहा देखो नेल सुपर्णखा नाम है, ठीक है। सूप का मतलब क्या होता है, सूप वो होता था ना जिससे पहले चावल वगैरह फटकते थे, उसे सूप बोला जाता था, ठीक है। अब सूप को उल्टा कर दो तो वो बिल्कुल नेल आर्ट जैसा दिखने लगता है और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नील जैसा अलग-अलग बनता है, पैटर्न्स उसमें बन रहे होते पैटर्न हैं। बन रहे जी, होते हैं। तो सूप जैसे नख वाली स्त्री, सूपनखा, सूप नख खा, तो सूप जैसे नख वाली स्त्री को सूपनखा बोला गया। तो मैंने कहा सबसे पुराना तो हमारे सामने जो नील आता आर्ट। है वो नील आर्ट का, वो तो सूपनखा के टाइम पे ही आता है। और सबसे पहले जो सर्जरी की बात आती है वो गणेश जी के टाइम पे आती है कि उनका गर्दन काट करके हाथी का मस्तक लगा दिया गया। तो सबसे पुरानी जो हमारे यहाँ पर सर्जरी की बात हो रही है वो तो कितनी पुरानी, 15,000 साल पहले से भी ज़्यादा पुरानी बात है। शिव का टाइम पता नहीं क्या था, मतलब हम रामायण काल की तो बात करते हैं 15,000 साल पुरानी थी, लेकिन शिव तो पता नहीं, वो तो अनादिकाल है ना, वो काल के समय से परे हैं, तो वो तो इतना पुराना सिस्टम है कि कोई हद नहीं है। ऐसे ही मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो कुंभकर्ण था तो उसको भी ये वरदान प्राप्त था कि भाई वो एक बार में उठेगा तो करीब 50,000 लोगों का खाना खाएगा। तो उसे ब्रह्मा से स्पेशली ये वरदान मिला हुआ था कि भाई अगर ये उठा तो ये पूरी दुनिया का खाना खत्म कर देगा। तो उसको रिक्वेस्ट की गई कि भाई कुछ ऐसा करो कि ये सोता रहे। तो उसे बोला गया कि भाई ये 6 महीने में एक दिन उठेगा और उसके बाद होगा। और रावण इस बात से बहुत परेशान था कि यार मेरा भाई सोता रहता है। तो फाइनली उसने भी उसको इसी तरीके से कि भाई उठ और जा और खा बंदरों को और मार, और सारे अपने पूरे खानदान को इसी तरीके से मरवाया उसने। अदरवाइज रावण को नहीं पता था क्या, वो इतना बड़ा ज्ञानी था कि उसे सब पता था। देखो रावण ने बोला था कि मुझे मारने के लिए तो स्वयं विष्णु को आना पड़ेगा। उसने कहा था कि संसार में पाने लायक सभी चीज़ों को मैं पा चुका हूँ, अगर लक्ष्मी को पालूं तो विष्णु हो जाऊंगा। उसने ये बोला कि अगर लक्ष्मी को पालूं तो विष्णु हो जाऊंगा, लेकिन विष्णु तो नहीं हो सकते हो, तो विष्णु के हाथों ही मुक्ति होनी चाहिए। तो उसके लिए उसने पूरा का पूरा, ये अलग अलग थ्योरीज हैं, एक सुपर्णखा की थ्योरी है, एक रावण की थ्योरी है कि भाई रावण ने ऐसा किया, उसे सब कुछ पता था। राम की कहानी तो है ही है, राम की कहानी तो है ही। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई रामायण इज ए स्टोरी ऑफ लव स्टोरी ऑफ 2 वुमेन। रामायण राम की कहानी नहीं है, वो 2 औरतों के प्यार की कहानी है। एक औरत है मंदोदरी, रावण की पत्नी, वो जीवन भर अपने पति के प्यार में पागल रही और उसे जीवन भर समझाती रही कि देख भाई ये तू जो कर रहा है गलत कर रहा है। उसने ये भी बोला कि देख भाई सीता अंधेरी रात की तरह है, आएगी तो पूरी लंका को खा जाएगी, इसे छोड़ दे। बहुत समझदार, मेरठ की थी मंदोदरी। अच्छा। हाँ, मंदार नरेश की पुत्री थी। तो मेरठ मंदार हुआ करता था, उनके नाम से है, तो मेरठ मंदार नरेश की बेटी थी। तो वो इतनी समझदार सुलझी हुई, उन्होंने बहुत अपने पति को अंत तक पति के प्यार में उनको समझाती रही। ऑप्शन था छोड़ सकती थी, अवॉइड कर सकती थी, इग्नोर कर सकती थी, तो वो प्यार ऐसा था कि पति भले ही गलत है फिर भी उसके साथ एंड तक खड़े रहना है। और दूसरी स्त्री है जिसकी प्रेम की कहानी है सीता। वो मतलब ऐसा, आज मेरे को अभी किसी ने पूछा था कि यार औरतें ना बड़ी रिबेलियस होती हैं, औरतें ना अगेंस्ट होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने कहा नहीं भैया, अब से नहीं है। सीता 5 जगह रिबेलियस हुई है रामायण में, अगेंस्ट गई सोसाइटी के, सब के, किसी की नहीं सुनी। सबसे पहले भाई वनवास मिला था सिर्फ राम को, अकेले राम को ही मिला था कि भैया आप जाओ। सीता ने कहा नहीं मैं तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी। भाई नहीं जाती, महलों में रहती रानी की तरह से, क्या प्रॉब्लम थी। पहली जगह रिबेलियस हो गई, अपने पति के भी रिबेलियस हो गई वो अगेंस्ट। राम कह रहे हैं कि देखो सोने का हिरन नहीं होता भाई, प्रैक्टिकली सोने का हिरन नहीं होता, और तुम क्या ही करोगी सोने के हिरन का। लेकिन सीता कह रही नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे लगाना है। जब मैं वापस जाऊंगी तो राजमहल में दिखाऊंगी कि देखो हमने स्वर्ण मृग को लेकर के आए हैं, उसके चर्म को, उसकी स्किन को लेकर के आए। और राम मना कर रहे हैं, रिबेलियस हो गई। तीसरी जगह लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और बोला माता इसे क्रॉस नहीं करना किसी भी हाल में। लेकिन सीता ने फिर भी क्रॉस करी। उन्हें पता था कि कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो फिर भी अगेंस्ट गई। तो चौथी बार हनुमान जी जब पहुंचे थे वो, उसके बाद हनुमान जी गए वहां पर, उन्होंने बोला कि भैया चलो, लड़ाई झगड़ा खत्म, मैं तो आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई मेरा पति आएगा, वो ही लेकर के जाएगा, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी कि भाई तुम्हारे पति तुमको लेने भी नहीं आए, चुरा लिया तुमको किसी ने, तो कम से कम उसे सबक सिखा के तो लेके जाते। चौथी जगह रिबेलियस हुई। और 5वीं जगह जान दी अपनी, जब अग्नि परीक्षा हुई, जब सीता आई है। जब आपने कहना शुरू किया तो मैं सब रिलेट कर गया
तो अग्नि परीक्षा के टाइम पे राम कह रहे हैं सीता कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम पवित्र हो, भले ही राक्षस की कैद में रही हो इतने टाइम तक, लेकिन मुझे पता है कि तुम ठीक हो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीता कह रही नहीं, जब आप वापस जाओगे तो दुनिया कहेगी कि राक्षस के यहाँ रही है, पवित्र है कि नहीं है, तो मुझे अग्नि परीक्षा देने दो। सीता जैसी स्त्री 5 जगह रिबेलियस हो गई, तो फिर आज की तो बात ही छोड़ दो आप, आज की तो बात ही अलग है। तो लोगों को ये मतलब पता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता कि इट्स अ स्टोरी ऑफ लव स्टोरी ऑफ 2 वुमेन। तो एक्चुअली में यही है, लेकिन हम क्योंकि नॉर्मली एक मेल प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं इस चीज़ को, तो हमको राम की कहानी पता है। बेसिकली आप वाल्मीकि की रामायण पढ़ेंगे ना, वाल्मीकि कौन है, जो उनके समकक्ष हैं। समकक्ष का मतलब क्या होता है, साथ के हैं, वो उनके साथ के हैं, तो उन्होंने जो लिखा है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लिखा होगा। तुलसीदास जी ने करीब से देखा है उसको, तुलसीदास जी बहुत बात के अभी 5-6 रिसेंट के हैं वो, तो उन्होंने तो अपने, देखिए रामायण और मानस में फ़र्क है। रामायण जो है वो वाल्मीकि ने ही लिखी है, ठीक है, और तुलसीदास जी ने लिखी है मानस, रामचरित मानस। तो जो उनके मन से निकली, मानस मतलब जो उनके मन से निकली, वो उन्होंने लिखी है। तो दोनों में फ़र्क है। तो वाल्मीकि की रामायण ऑथेंटिक किसको बोलेंगे आप? दोनों ही है। देखिए ओरिजिनली ऑथेंटिक तो वाल्मीकि ही होंगे, जो उनके साथ हैं, जो उनके साथ में रहे हैं, सीता उनके आश्रम में रही हैं, लव कुश उनके आश्रम में पैदा हुए हैं, तो उनसे ज़्यादा ऑथेंटिक तो हो नहीं सकता ना कोई। तो उन्होंने जितनी डिटेलिंग की है, देखिए ऐसा कहते हैं लोग, क्या कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत की लड़ाई थी, उसके अंदर कितने लोग मरे, कितना, नहीं भैया, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जो है ना, मतलब एक मॉडर्न लड़ाई तो चलो स्पार्टन्स की लड़ाई थी, जिसके ऊपर 300 मूवी बन गई, वो तो चलो मॉडर्न वॉर हो गई। लेकिन अगर हम एक माइथोलॉजिकल या पुरानी वॉर कहें, तो सबसे बड़ी वॉर है वो रामायण की वॉर है। अब देखिए रामायण की वॉर के अंदर करीब 1.5 करोड़ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 1.5 करोड़ के आसपास। तो सिर्फ बंदर ही बंदर और भालू ही मर गए हैं, उसके बाद में कितने करोड़ राक्षस मरे हैं। मतलब महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली है? 18 दिन लड़ाई चली है टोटल। रामायण वो भी टाइम से कि सुबह शुरू हुई, रात को खत्म हुई। और रामायण की लड़ाई कितनी थी? 43 डेज तक, और राम और रावण के बीच में ये युद्ध चला है। मतलब इतना लंबा लड़ाई चली है वहाँ पर, तो 1.5-2 महीने की लड़ाई थी, कितने लोग मरे होंगे। तो बिगेस्ट वॉर, एपिक वॉर जो अभी तक हुई है वो रामायण की है। अगर आप रामायण को डिटेल में पढ़ें तो उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। उसमें सारे कैरेक्टर आ गए, शिव की उपासना आ गई, देवी की उपासना आ गई। रावण से बड़ा तो कोई है नहीं ना, शिव भक्त है ही नहीं, उसने अपनी गर्दन काट काट के चढ़ाई है शिव जी को, तो इतना महान हुआ है वो। और जो मेघनाथ है वो देवी का उपासक है, उसने देवी की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। आप सोचो ना, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहा जाता है कि रावण ने सारे प्लैनेट को 11th हाउस में सेट कर दिया। इन एस्ट्रोलॉजी 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ गेन। वहाँ पे कोई भी प्लैनेट होगा, अच्छा या बुरा, आपको फायदा ही देगा। अगर किसी के भी कुंडली में 11वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है, अच्छा बुरा वो फायदा ही देगा एट द एंड ऑफ द डे। तो रावण ने सभी प्लैनेट को 11वें घर में बैठा दिया कि भाई मेरी कुंडली में तो सब यहीं बैठेंगे। इतना पावरफुल आदमी है कि अपनी लाइफ में पूरा कंट्रोल कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। अब सबने सोचा कि अगर सभी 11वें में बैठेंगे तो मरेगा कैसे ये, तो मरेगा ही नहीं। एंड 12th इज अ हाउस ऑफ डेथ, 11th से अगला फायदे के बाद अगला नुकसान ही है। तो शनि ने अपना पैर निकाला और 12th हाउस में रख दिया, तो रावण ने शनि का पैर काट दिया। तो अगर किसी का सैटर्न 12th में होता है तो मैक्सिमम लोगों को देखा गया कि उनके पैर में प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से, क्योंकि सैटर्न का पैर काट दिया उन्होंने, रावण ने, और क्योंकि पैर रख दिया था 1 मिनट के लिए भी, तो रावण की मृत्यु हुई। तो शनि बेसिकली मृत्यु के कारक है। मृत्यु मैंने ऐसा मैक्सिमम चार्ट में देखा है कि बिना सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट के किसी की डेथ नहीं होती। अगर दशा, अंतरदशा, प्राणदशा, जो भी हमारे पास 5 दशाएं होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा, इन 5 में और गोचर में किसी ना किसी में सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही बंदा जाएगा। नहीं इन्वॉल्वमेंट है तो नहीं जाएगा। मैं मना कर देता हूँ कि नहीं यार अभी तो नहीं होगा। हाँ, मैं वैसे भी किसी की डेथ प्रिडिक्ट नहीं करता, वो करनी भी नहीं चाहिए। कहते भी हैं कि डेथ को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब मैं बोल देता हूँ कि हाँ यार ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, तो कुछ कि मुझे कुछ दिक्कत दिख रही हो। हमारी माइथोलॉजी भाई बहुत रिच है, इससे ज़्यादा। और रावण को मारने का वो कहानी मेरे को बताओ ना, जब वो नाभि का भेद किया था, ये कैसे पता चला था राम जी को? देखो क्या है कि क्योंकि उनको मारना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था एक टाइम में, मुझे जो ध्यान है कि राम जी भी तो आप इसकी शुरुआत से शुरू करो। देखो रावण की माता है केकसी, ठीक है, रावण की माता केकसी है, राक्षसी हैं, लेकिन उनके जो पिता हैं वो हैं ऋषि। वो ऋषि और राक्षसी से उत्पन्न पुत्र है, पुत्री। और उनके कितने भाई? रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है और विभीषण। नहीं, मेघनाथ तो उनके बेटे हैं, रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, ये 3 लोग हैं। आपको पता है राम की भी एक बहन थी, राम की एक सिस्टर भी थी, शांता। हम तो 4 भाइयों के बारे में सुन रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, राम की एक बहन भी थी शांता, जिनको बाद में गोद दे दिया था किसी और को, इसलिए उनका जिक्र नहीं है। लेकिन राम की एक सिस्टर भी है शांता, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसके अंदर है कि इन 4 भाइयों से पहले बड़ी बहन एक शांता भी थी। अच्छा, सबसे बड़ी थी वो? सबसे बड़ी थी, और उनको गोद दे दिया था किसी राजा को। तो हम बैक टू आते हैं। तो रावण, ऐसा कहते हैं कि जब रावण पैदा हुआ तो चारों तरफ गर्जनाएं हुई, अंधेरा हो गया, अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। तो एक होता है ना कि पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं, तो वो दिखे। और रावण जब बड़ा हुआ तो उसने सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास गया, और 1 बार 2 बार 3 बार, फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा भाई देख, मैं अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता तुझे और कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगा।
वो नहीं माना, उसने गला अपने सर काट काट के शिव को चढ़ाए 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 मान चढ़ाए जाओ मान जाओ मान जाओ। कि मुझे तो अमृतत्व का चाहिए। उन्होंने कहा भाई अमृतत्व नहीं मिल सकता। तो रावण ने फाइनली मांगा कि भाई, उसने सब मांग लिया कि मैं देवताओं से नहीं मरूंगा, मैं राक्षसों से नहीं मरूंगा, मैं पिशाचों से नहीं मरूंगा, मैं जानवरों से नहीं मरूंगा, इससे नहीं मरूंगा, जैसे उससे। महिषासुर ने भी ये किया हुआ था। हाँ, मतलब जैसे हिरण्यकश्यप जो थे ना, उन्होंने हिरण्यकश्यप की कहानी पता है आपको? ध्रुव प्रहलाद की हाँ, वो कहानी सुना हुआ है। हाँ, तो प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, उनको मारने के लिए नरसिंह अवतार है। हर अवतार किसी ना किसी वजह से आया है, बिना किसी वजह से कोई अवतार नहीं आया। कृष्ण आए तो कंस को मारने के लिए आया है, राम आए तो रावण को मारने के लिए आए हैं, अगर नरसिंह आए तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए। तो हर अवतार के आने के पीछे, अगर वामन आए तो बलि के लिए आए हैं, तो हर किसी के लिए आए वो। तो हम बैक टू रावण। तो रावण ने जब करा तो ये बोला कि भाई मैं इस तरीके, तो रावण ने सब मांग लिया, सिर्फ मनुष्य नहीं मांगा, क्योंकि उसे लगता था मनुष्य तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, चींटी कैसे मारेगी मुझे, वो उसके दिमाग में था ही नहीं पॉइंट। तो भगवान विष्णु को आना पड़ा मानव अवतार में, और इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी नाभि में अमृत का वास हो गया। रावण की नाभि में अमृत का वास हुआ। ब्रह्मा जी ने उसे बोला कि ठीक है कि तेरी नाभि में अमृत का वास है, जब तक ये अमृत रहेगा तुझे कोई भी नहीं मार पाएगा, कोई मानव भी नहीं मार पाएगा, कोई तरीका नहीं है। अब ये बात किसको पता है? जो उनके साथ होंगे। ये बात कुंभकर्ण को पता है और ये बात विभीषण को भी पता है, दोनों भाइयों को, दोनों भाइयों को पता है, क्योंकि सब साथ में ही कर रहे हैं। अब विभीषण ने ये बात राम को बताई एट द टाइम ऑफ वॉर, जब रावण के सर कट रहे हैं और वापस उग रहे हैं, कट रहे हैं और वापस उग रहे हैं, कट रहे हैं और वापस उग रहे हैं। अब राम भी परेशान है कि यार मतलब इसे मारे कैसे, ये तो मरता ही नहीं है भैया, ये मरेगा कैसे? तो विभीषण कहते हैं कि भाई देखो, इसकी नाभि में अमृत का वास है, और जब तक वो अमृत जाएगा नहीं तब तक ये मरेगा नहीं, इसके सर निकलते रहेंगे। और तब राम ने उसमें अग्निबाण मारा और उसके अमृत को सुखाया, और उसके बाद इसीलिए कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत वहीं से भाई को मार दिया कि भाई की वजह से, अगर विभीषण ने बताया नहीं होता। विभीषण उसका अगेंस्ट भी था, उसके फिलॉसफीज के अगेंस्ट था कई बार। एग्जैक्टली। तो ऐसा कहते हैं कि धर्म युद्ध में अगर आप सत्य का साथ दे रहे हो तो आप पापी नहीं हो, गलत नहीं हो। हाँ, एक पॉइंट पे तो है कि भाई ने भाई का साथ नहीं दिया, लेकिन अगर कोई भाई ही गलत कर रहा है और वो समझाने पे भी नहीं आ रहा है, आप देखो ना, उसकी पत्नी उसे समझा बहुत रही बार है, उसको रोका, हर वे में रोका, हर तरीके से समझाया, उनकी वाइफ ने भी उनको बहुत रोका। तो भाई रामायण की कहानी आपको हजारों चीज़ें सिखाती है। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या सिखाती है? किसी भी कंडीशन में दिमाग को नहीं खोना है, हर कंडीशन में अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है, कोई भी वेस्ट नहीं है। अगर आप चाहोगे तो बंदरों की भी सेना राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकती है। वही रामायण आपको सीख देती है। आपके रिश्ते आपके परिवार से ऐसे हों कि एक भाई 14 साल तक कुटिया बना करके आपकी खड़ाओं लेकर के राज करे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और कहानी है। ऐसा कहते हैं कि जो लक्ष्मण की वाइफ थी, मतलब ये कहा गया कि यार जो सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या रहा इसके अंदर, सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या रहा, वो औरतें रहीं जो कि महल में रह के भी गड़बड़ रहीं। जैसे आप सोचो, भरत की पत्नी, भरत बाहर बैठे हैं और उनकी पत्नी महलों में है ही, मांडवी वहीं पर ही है। भाई भरत की पत्नी मांडवी है, और शत्रुघ्न की पत्नी कौन है? श्रुति कीर्ति। और लक्ष्मण की पत्नी कौन है? उर्मिला। तो जो सबसे ज़्यादा पेनफुल में रही हैं वो मांडवी रही हैं, क्योंकि श्रुति कीर्ति तो अपने पति के साथ में, शत्रुघ्न के साथ में है। और लक्ष्मण की पत्नी क्यों पेन में नहीं है? ऐसा कहा गया है कि 14 साल तक लक्ष्मण की पत्नी सोती रही है। अच्छा, लगातार 14 साल सोई हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण लगातार 14 साल तक जागे हैं। वो जंगल में जाग रहे थे और उनकी पत्नी उनकी नींद भी पूरी कर रही थी। मतलब कमाल है ना, जैसे हम कहते हैं इतनी दूर बैठ करके कैसे काम होता है। साधना है सर, नेक्स्ट लेवल साधना है भाई ये, कि वो 14 साल तक सोती रही हैं क्योंकि वो अपने पति की भी नींद पूरी कर रही थी। और लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए हैं क्योंकि उनको राम और सीता की रक्षा करनी है। तो भरत की वाइफ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रही हैं। तो वो एक बड़ा पेन है उस लेडी के में ना। इस प्रोस्पेक्ट से आप मांडवी के प्रोस्पेक्ट से सोचिए रामायण कैसी रही होगी। उसकी शादी हुई, उसके एक जेठ अपनी पत्नी को लेकर के चले गए, एक की पत्नी सो रही हैं, एक की पत्नी अपने पति के साथ हैं, और वो बेचारी अकेली महल के अंदर काम देख रही हैं क्योंकि उनके पति बाहर खड़ाओं लेकर के बैठे हुए हैं। तो उनका पेन भी बहुत नेक्स्ट लेवल का है भाई। इस पॉइंट से भी सोचो रामायण को कि कैसा रहा होगा उनके, वो 14 साल बीते होंगे। बाकी सब तो हैं ही, तो ये भी बड़ी अमेजिंग सी स्टोरी है। तो मैं बेसिकली रामायण को अलग अलग प्रोस्पेक्ट से सोचता हूँ कि कैसे। तो आज आपने बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखाए रामायण के, जो कि कॉमन लोगों के समझ में भी नहीं आए, लेकिन अभी जैसे आपने कहानी बताई, रिलेट किया चीज़ों को, तो ये काफ़ी मीनिंगफुल रहा। हाँ, देखिए क्या है कि रामायण को आप हर कैरेक्टर के हिसाब से सोचो। आप सोचो कि अंगद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी शूपन रेखा का भी दिखा दिया मुझे, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कभी। हाँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सोचो ना, नागाओं की स्टोरी भी ऐसी है कि वो गंगा को पवित्र करने के लिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। खुद को इतना पवित्र बोला जाता है, उनको भी शुद्धि चाहिए, क्योंकि 12 साल से वो करोड़ों लोगों की नेगेटिविटी को अपने में ले रही हैं। तो वो कहाँ जाएंगी? नागा 12 साल तक तप करते हैं उसको जलाने के लिए, और फिर वो सबसे पहले स्नान करते हैं और सारी नेगेटिविटी लेके फिर 12 साल जलाते हैं। आप सोचो उनकी साधना कितनी है।
किस लेवल पे वो जंगलों में साधना कर रहे हैं, वो माइनस में रह रहे हैं, भूख प्यास से परे हैं, वो तो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त हो चुके हैं। तो सर जैसे अभी हम लोगों ने दशावतार की बात करी थी, तो मुझे लग रहा है कल्कि भी रह रहा है, तो कल्कि का मुझे एक्सप्लेन करिए पूरा। ऐसा कहा गया है कि जिस दिन राजा परीक्षित मरे, परीक्षित पता है कौन है? अर्जुन के पोते हैं। अच्छा, तो जिस दिन राजा परीक्षित मरे उसके अगले दिन से कलयुग का स्टार्ट हुआ। कलयुग 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कली जमा युग। कली नाम के राक्षस का युग शुरू हुआ। जैसे पहला था सतयुग, सत्य का युग, उसके बाद द्वापर आया। 2 चीजें थी वहां पर, एक था सत्य और एक था द्वापर के अंदर शालीनता, त्रेता, जिसके अंदर 3 चीजें थी। सत्य भी था थोड़ा बहुत, शालीनता भी थी और चतुराई भी थी। और अभी आया कली। कली का मतलब काली, काली मतलब रात, तमस, तमस का युग, जिसमें रात दिन से ज्यादा एक्टिव होंगे। रात वही हो रहा है, रात ज्यादा मतलब इंजॉयफुल या फिर कलरफुल होंगी कंपेयर टू डे। काली का समय आएगा, और जब वो चरम पे आएगा, चरम का मतलब है जब वो पीक पे आएगा तब होगा। अब आप लगाओ कि कलयुग कितने साल निकला होगा? कलयुग मुश्किल से 5, 5.5, 6,000 साल निकल गया होगा, इससे ज़्यादा तो निकला नहीं। और कलयुग होगा लाखों साल का अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। तो बहुत साल के बाद संबलपुर के अंदर कली को मारने के लिए कल्कि आएंगे, और फिर वो नीले घोड़े पे सवार होकर के आएंगे। देखिए हमारे सारे के सारे जितने भी अवतार हुए हैं ना, वो बेसिकली ब्लू कलर में हुए हैं। शिव कैसे हैं? ब्लू। राम जी कैसे हैं? ब्लू। कृष्ण भगवान कैसे हैं? ब्लू। तो ये भी आएंगे ब्लू। तो बेसिकली ब्लू कलर सिंबलाइज, ब्लू एंड ब्लैक सिंबलाइज द नाइट। नाइट को किल करने के लिए आएंगे, रात को समाप्त करने के लिए आएंगे। ये सारे नजरिया हो गया ये सारों का कलर। भाई माइथोलॉजी में ये तो छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्वेशन किया ना। जितने भी अवतार हैं, अवतार का मतलब क्या होता है? निकलना, अवतरित होना। तो वो अवतरित होंगे तो प्रकाश फैलाएंगे। प्रकाश कहाँ फैलाएंगे? दिन में 2 बजे कोई क्या ही प्रकाश फैला लेगा? पहली बहुत प्रकाश है। जब चारों तरफ अंधेरा होगा, अत्याचार होगा, परेशानी होगी, अंधेरे को जोड़ के देखा जाता है ना, कि भाई नेगेटिविटी से जोड़ के देखा जाता है। तो ये सारे के सारे अवतार ही हमारे ब्लू ब्लू ब्लैक ब्लू। भाई कृष्ण भी श्याम वर्ण है, राम भी श्याम वर्ण है, शिव भी श्याम वर्ण है, और ये भी कली भी। तो ये अंधकार को मिटाने के लिए आएंगे। तो उसमें तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो ये स्टार्टिंग है भाई कलयुग की। देखो जो सबसे पहले सतयुग था ना, वो सत्य का युग था। सत्य युग के युग के अंदर आप देखो हरिश्चंद्र का टाइम था। उस टाइम पे हरिश्चंद्र ऐसे थे जिन्होंने भाई खुद शमशान में मणिकर्णिका घाट के ऊपर वो अपने बच्चे को जलाने के लिए भी मना कर रहे हैं जब तक कि उसका पैसा नहीं दिया जाएगा। इतने सत्यवादी थे। तो वो सत्य का युग था। तो सत्य चारों तरफ फैला हुआ था, हर तरफ। द्वापर के अंदर देखो, सतयुग के अंदर कोई अत्याचार नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसा हाल था कि वहाँ पर गौ रक्षा के लिए आदमी अपना शरीर काट के दे देता था। एक तरफ भाई कोई जानवर रखा है तो दूसरी तरफ उसको पूरा करने के लिए राजा अपने शरीर को काट करके दे रहे हैं। इस टाइप का युग था। फिर द्वापर का युग आया, उसके अंदर भगवान राम भी थे तो रावण भी था, लेकिन एक ही कैरेक्टर गड़बड़ था। और उसके बाद त्रेता आया। त्रेता के अंदर एक ही परिवार में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। वहाँ पर आपको युधिष्ठिर भी मिलेंगे, और वहाँ पर आपको दुर्योधन भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको धृतराष्ट्र भी मिलेंगे, और वहाँ पर आपको पांडु भी मिलेंगे। तो हर तरीके के लोग एक ही में आ गए। अब हम क्या कह रहे हैं? देखो किसी ने कहा था कि आज की तारीख में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिंड्रोम। एक ही आदमी में 4 आदमी 4 चेहरे लगा के घूम रहा है। सुबह हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, सुबह हम में रावण का कैरेक्टर आता है, दोपहर को हम में दुर्योधन का आता है, शाम को हम में विभीषण का आता है, किसी की चुगली लगा के काम खराब कर देते हैं, और रात को फिर हम भगवान राम बन जाते हैं, फिर रात को रावण बन जाते हैं। तो एक ही आदमी में मल्टीपल कैरेक्टर हम काम कर रहे हैं। तो आई होप आप सब लोगों ने इस माइथोलॉजी के पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय किया होगा, और हम लोग बहुत जल्दी इसके सेकंड एपिसोड्स पे भी आने वाले हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।